$1 285 का हो गया। शरह सूद 20% तक पहुंच गई। महंगाई की शरह 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड। बिजली की कीमत में भी $3.82 फी यूनिट इजाफा। महंगाई में पिसे आवाम पर एक ही दिन में महंगाई के कई बार। यूटिलिटी स्टोर पर घी की कीमत में $115 फी किलो इजाफा। 1 तोला सोना 2,06,000 रुपए से भी महंगा। स्टेट बैंक ने महंगाई मजीद बढ़ने की वार्निंग दे डाली। पीटीआई का इसाक डार के इस्तीफे का मुतालबा। इसाक डार ने आइंदा हफ्ते तक IMF मुआहिदा होने की उम्मीद लगा दी। इमरान खान खराब मौशी सूरत हाल पर बरस पड़े। कहा अवाम रजीम चेंज की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। PDM के 11 माह में डॉलर की कदर 62% बढ़ी। रुपए का कत्लेआम जारी है। मौजूदा हुकूमत के दौर में डॉलर 110 रुपए महंगा हुआ। रुपए की बेकदरी से कर्ज 14 खरब रुपए बढ़ गया। मरियम नवाज ने इमरान खान को मौजूदा मौशी सूरत हाल का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा इमरान खान ने IMF से जालिमाना डील की। नाअहली और गलत तरजीहात से मौशी बदहाली हुई। PTI की गलतियां दुरुस्त करने पर तनकीद के बजाय आराम से बैठे। इमरान खान को लाने वालों ने 4 साल तक खिलाया। ये अब भी वाकयात पर इन्हिसार कर रहे हैं जो अब नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में महंगी बिजली और महंगी। बिजली की कीमत में $3.82 फी यूनिट इजाफा। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। इजाफी सरचार्ज का इत्तलाक मुल्क भर के बिजली सारफीन पर होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। $1 285 का हो गया। डॉलर ने फिर डाल को आंखें दिखाना शुरू कर दी। इंटरबैंक में एक रोज में डॉलर 19 रुपए महंगा। डॉलर की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 2 रोज में डॉलर की कीमत $23.59 बढ़ गई। डॉलर महंगा होने के बाद पेट्रोल, खाने पीने की अशिया भी महंगी होने का खदशा। शरह सूद 17% से बढ़कर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर आ गई। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 3% इजाफा कर दिया। 1 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। स्टेट बैंक की महंगाई मजीद बढ़ने की पेशगोई। कहा डॉलर की कीमत में तब्दीली का असर चंद माह में सामने आएगा। रवा साल महंगाई की शरह 27 से 29% रहने का इम्कान है। मुल्क में महंगाई 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर। महंगाई की माहाना शरह 31.5% से बढ़ गई। 1 माह में महंगाई की शरह में 4.3% इजाफा। देही इलाकों में शहरों की निस्बत ज्यादा महंगाई। शहरी इलाकों में शरह 28.8% रिकॉर्ड। देहात में शरह 35.6% रिकॉर्ड की गई। वजीर खजाना इसाक डार ने कहा मौशी तबाही के जिम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं। इनकी फैलाई तबाही को हम ठीक कर रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की अफवाहें फैला रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़खायर में $1 अरब का इजाफा हुआ। IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं। तमाम इक़्तिसादी अशारिये दुरुस्त सम्त में बढ़ रहे हैं। कौम को जल्द अच्छी खबर मिलेगी। मईशत से खिलवाड़ हो रहा है, कोई पॉलिसी नजर नहीं आ रही। मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पर बरस पड़े। कहा डॉलर को मसनूई तौर पर 240 पर नहीं रोकना चाहिए था। रुपए को ऐसे ही रोकना है तो 10 या 12 रुपए पर रोक दें। ये सब पागलपन वाली बातें हैं। मुल्क IMF मुआहदे में ताखीर की सजा भुगत रहा है। इसाक जा रहा है तो IMF को आंखें दिखाएं। इमरान खान ने 2 बार IMF से मुआहदा तोड़ा। इस बार IMF से जरूर मुआहदा करना पड़ेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। वफाकी हुकूमत का इदारों के खिलाफ मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा तहरीक इंसाफ के हामी अंदरून और बैरून मुल्क बैठकर इदारों के खिलाफ मजमूम भारतीय एजेंडा चला रहे हैं। मुल्क दुश्मन मुहिम चलाने वालों की जबानों को लगाम डालेंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का 90 रोज में इलेक्शन कराने का फैसला डॉलर महंगा होने की वजह करार दे दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा डॉलर की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सलामी। मुल्क में बेयकीनी का निशाना मईशत बन गई। पिछले 11 माह में 62% डिवैल्यूएशन हो चुकी है। ये मईशत नहीं संभलेगी। हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिले वापसी नहीं रहेंगे। ये आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें।
तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने हाथ जोड़ दिए। हम्माद अजहर ने कहा, इसाक डार 4 माह IMF को आंखें दिखाते रहे। सुनने में आया है कि इलेक्शन होने पर IMF से मुआहदा न करने की धमकी दी गई। ये बात दुरुस्त है तो इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है। जंग, वबा, बदतरीन जलजले में भी मईशत ऐसे तबाह नहीं हुई। गेम्स खेलने, हिरासा करने, वीडियो से इस्तेहकाम नहीं आएगा। हाथ जोड़कर कहते हैं घर चले जाएं, इस्तीफा दें। हमारे पास मईशत बेहतर करने का प्लान मौजूद है। चीन की आलमी दुनिया से पाकिस्तान की मदद की अपील। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मदद करें। मुआशी सूरत हाल में तमाम फरीकैन पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। तरक्की याफ्ता ममालिक की सख्त मौशी पॉलिसियां पाकिस्तान जैसे ममालिक में मौशी बहरान का सबब हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इन एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात पर इजलास। ईद के फौरी बाद 26 अप्रैल को वोटिंग कराने पर गौर। सियासी जमातों से इंतखाबी निशान के लिए दरखास्तें तलब। इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है जो तमाम इदारों पर लागू होता है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन की तारीख से मुतालिक केस निपटा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दरखास्त निपटा दी। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा, सुप्रीम कोर्ट 90 रोज में इलेक्शन के हवाले से फैसला दे चुकी है। इस्लामाबाद में 120 रोज में बल्दियाती इलेक्शन कराए जाएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। हुकूमत को यूसीस की तादाद मजीद बढ़ाने से रोक दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। अदलिया ने तारीखी फैसला दिया। डॉलर 300 रुपए का होने वाला है। मुल्क में हू का आलम होगा। हुकूमत मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेकर जा रही है। हालात ज्यादा बिगड़े तो कोई इनको बचाने वाला नहीं होगा। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, PTI हुकूमत की नाअहली से तारीखी महंगाई हुई। नाअहलों की बारात में मुल्क की मईशत का जनाजा निकला। सिंध हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इमरान खान सोची समझी साजिश के तहत मुल्क को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। एंटी करप्शन पंजाब का परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को बलूचिस्तान से गिरफ्तार करने का दावा। कहा, मोहम्मद खान भट्टी को क्वेटा पुलिस ने गिरफ्तार किया। लाहौर लाने के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। परवेज इलाही ने मोहम्मद खान भट्टी की गुमशुदगी का इल्जाम लगाया था। कराची में तेज रफ्तार बस ने लाखों रुपए की गाड़ियां तबाह कर दी। राशिद मिन्हास रोड पर बस की ब्रेक फेल हो गई। बस सड़क किनारे पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर चढ़ दौड़ी। 10 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान। बस ड्राइवर फरार हो गया। सिंध में इगवा बराए तावान इंडस्ट्री बन चुकी है। सालाना 2 अरब का कारोबार होता है। मुगवी रिहाई के बाद बताता है कि फलां वजीर के PA ने पैसे देकर रिहाई दिलवाई। सिंध हाई कोर्ट का इजहार बरहमी। पुलिस से 24 घंटे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन का प्लान मांग लिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पवर ने कहा, पुलिस निशानदेही करे कि डाकुओं की सहूलतकारी कौन कर रहा है। हम जज ना होते तो बताते कि डाकुओं की पुष्ट पनाही कौन कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। बिजली ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। बिजली के तरसीली निज़ाम में खराबी और इंसानी गफलत ब्रेकडाउन की वजूहात करार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कौम संगीन लापरवाही के जिम्मेदारान को सजा की मुंतजर है। वज़ीर-ए-आज़म की लाइन लॉसेस रोकने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, PDM को इलेक्शन के नाम से सियासी मौत नजर आ रही है। हुक्मरान अदलिया को तकसीम करने की साजिश कर रहे हैं। फैसलों से मर्जी का मतलब अक्स किया जा रहा है। अदलिया के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो से लाहौर में वकला के वफ्द की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने सबाहत रिजवी को लाहौर हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी मुंतखब होने की मुबारक दी। बिलावल ने कहा, वकला बरादरी से मिलकर आइन के तहफ्फुज़ और बका की जिद्दोजहद जारी रखूंगा। सोने की कीमत में 9,400 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोना 2 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया। कीमत 2,06,500 रुपए हो गई।